हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और अगर आप किसी और भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप स्टूडेंट इससे पहले की जो लाइव प्रोसेस की वीडियो डाले गए हैं, अगर नहीं देखें तो आप उसे देख लीजिए ताकि आपको आगे आसानी से समझ में आए। जैसा कि स्टूडेंट हम लोग पिछले क्लास में न्यूट्रिएंट तक पढ़ चुके थे, तो स्टूडेंट आज स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट के बारे में। तो स्टूडेंट न्यूट्रिएंट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पोषक तत्व। तो स्टूडेंट न्यूट्रिएंट भी जो है आपके दो टाइप का होता है। एक को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे को बोलते हैं स्टूडेंट मिक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब ही स्टूडेंट होता है लार्ज। तो वैसा न्यूट्रिएंट जिसकी हमारे बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है उसे हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। जैसे आपका स्टूडेंट एग्जाम्पल में कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, ये तीनों स्टूडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। और इसे याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी होता है, जो कि मैं आपको ट्रिक का जो आपका शॉर्ट वीडियो होता है वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद स्टूडेंट अगर हम बात करें तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है स्टूडेंट एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब स्टूडेंट आपको क्या होता है, तो आप जब कार्बनिक कंपाउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब स्टूडेंट होता है वैसा कंपाउंड जो कि आपका कार्बन के एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, आपको देखने के लिए जो भी आप बेडशीट यूज करते हैं या जो भी आप फूड ईट करते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन के एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे भी आपका कार्बन के एलिमेंट प्रेजेंट हो वहाँ पे हम बोलें कि वैसा कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सारे जो स्टूडेंट है इसमें कार्बन के आपके एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखते हैं। अब आते हैं स्टूडेंट कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे हम लोग इंस्टेंट एनर्जी के रूप में भी जानते हैं, क्योंकि इससे हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। तो जो भी आप देखते हो कि डॉक्टर जो है कोई भी फीड मारता है तो सबसे पहले उसे ग्लूकोज का सलाइन चढ़ाता है, तो उससे उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलती है और वो वर्क करने लगता है। उसी के अनुसार स्टूडेंट हम बात करें फैट्स, जो कि एक न्यूट्रिएंट है, तो ये भी इससे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिलती है। तो जब भी आप कोई भी फैट का यूज करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आपका प्रोटीन। तो स्टूडेंट प्रोटीन आपका हमारे मसल के बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में काम करता है। मतलब स्टूडेंट हमारा बॉडी का एक एक जो मसल जो है, जो बिल्टअप होता है या फॉर्मेशन होता है, वो प्रोटीन का काम होता है स्टूडेंट बनाने का। तो ये तीनों चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका टाइप है स्टूडेंट मिक्रो न्यूट्रिएंट। नाम में स्टूडेंट है मिक्रो। मिक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल, मतलब कि वैसा न्यूट्रिएंट जिसे हमारे बॉडी को स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है। तो ऐसे में कौन कौन से आपके न्यूट्रिएंट है स्टूडेंट जिससे हमारे बॉडी में ज़रूरत है लेकिन लिटिल अमाउंट में भी रहेगा तो भी काम चल जाएगा। तो मिक्रो न्यूट्रिएंट में स्टूडेंट आपके आते हैं, इसके एग्जांपल है विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये सारे स्टूडेंट मिक्रो न्यूट्रिएंट है। ऐसा नहीं कि इसको बॉडी की ज़रूरत नहीं है, बॉडी की ज़रूरत है, लेकिन लिटिल अमाउंट में भी अगर ये रहेगा तो हमारा बॉडी वर्क करेगा। और स्टूडेंट अगर हम बात करें मिक्रो न्यूट्रिएंट, तो मिक्रो न्यूट्रिएंट एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब स्टूडेंट सिंपल सी हम बात बोलेंगे कि वैसा कंपाउंड जो कि कार्बन के एलिमेंट से नहीं मिले होंगे। जैसे आपका वाटर, वाटर में क्या है, आपके कार्बन के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। जैसे हम लोग साल्ट खाते हैं, NaCl, जिसका केमिकल फार्मूला होता है स्टूडेंट, उसमें हमारे क्या है, कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तो वैसे कंपाउंड जिसमें आपके कार्बन के एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम बोलेंगे मिक्रो न्यूट्रिएंट या इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत रखा जाता है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हम एक एक करके न्यूट्रिएंट के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अभी मैंने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब कि वैसा कंपाउंड जो क्या होगा, कार्बन के एलिमेंट से मिलकर बना होगा, उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट कि अगर मान लीजिए कि आप कोई फूड ईट कर रहे हो और आप 1 ग्राम अगर फूड ईट करते हो तो आपको कितना एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो स्टूडेंट बोला जाता है कि अब अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ईट करते हैं तो उससे आपको 4.23 किलो कैलोरी आपको जो एनर्जी मिलता है जब वो बर्न करता है स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट आपका माइंड में आ गई कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, उसका फॉर्मेशन क्या ऐसे होता है। तो कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट आपका 3 चीज़ से मिलकर बना हुआ था, 3 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम इसकी रेशियो की बात करें तो 1:2:1 होता है। अब आपको माइंड में ये आता होगा कि आखिर सर ये रेशियो कहाँ से आ गया और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट कहाँ से आ गया स्टूडेंट। तो अभी तुरंत हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टूडेंट कार्बोहाइड्रेट जानते हैं कि एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है और इसका सिंपलेस्ट यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, ग्लूकोज।
ग्लूकोज का तो आप लोग सभी पता होगा कि ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो C6H12O6। तो स्टूडेंट इसमें 3 एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वही यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से ही मिलकर बना हुआ लिखा हुआ है। और इसकी रेशियो की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 है, 12 है और 6 है। तो इसको जब आप कट कीजिएगा तो 1:2:1 आएगा। तो वही रेशियो यहाँ पे लिखा हुआ स्टूडेंट। आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम बात करें इसकी स्रोत की, सोर्सेज की, कि कहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट आपको रिच अमाउंट में मिलता है, तो आप स्टूडेंट राइस चावल खाइए उससे मिलेगा, पोटैटो आलू खाइए उससे मिलेगा, बनाना खाइए केला उससे मिलेगा, शुगर चीनी खाइए उससे मिलेगा, कुछ फ्रूट्स खाइए उससे मिलेगा स्टूडेंट। इट और बहुत से ऐसे सोर्सेस है जहाँ से आपको कार्बोहाइड्रेट रिच अमाउंट में मिलता है। आई होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।